आने वाली 31 तारीख से आपके YouTube चैनल पर व्यूज़ बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके पास में एक YouTube चैनल है और आप उस पे YouTube पे शॉर्ट्स क्रिएट करते हैं तो आने वाली 31 मार्च 2025 को एक ऐसा अपडेट आने वाला है जिससे स्पेशली YouTube शॉर्ट्स पर आपके व्यूज़ की संख्या बढ़ने वाली है। कैसे बढ़ेगी, क्या है अपडेट, जानते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, हेलो हाय नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, YouTube ने ऑफिशियली पोस्ट करके ये बताया है कि 31 मार्च 2025 से एक YouTube पे नया अपडेट आने वाला है जो कि स्पेशली शॉर्ट्स के लिए है, जिससे YouTube शॉर्ट्स के व्यूज़ बढ़ेंगे और साथ में ही उसके मोनेटाइजेशन पे कुछ फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, ये भी हम आगे जानेंगे। तो दोस्तों, अपडेट ये है कि YouTube पे पहले क्या होता था, मान लीजिए आप कोई शॉर्ट्स देख रहे हैं और आपने स्वैप करते करते मान लीजिए कोई शॉर्ट आया, उसको डायरेक्टली स्वैप कर दिया तो उसका कोई व्यू काउंट नहीं होता था। लेकिन अगर आप किसी शॉर्ट को 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड देखते थे तब जाके उसका व्यू जो है वो काउंट होता था। लेकिन अभी क्या होगा, अभी ऐसा नहीं होगा। अभी यूट्यूब पे कोई भी चैनल का कोई भी शॉर्ट्स मान लीजिए आपके सामने से जाता है, भले ही आप उसे स्वैप कर देते हैं बिना ही देखे, तो भी वो व्यूज़ में काउंट होगा। व्यूज़ में काउंट होने से क्या होगा कि दोस्तों आपका व्यू काउंट बढ़ेगा, मतलब कि नंबर ऑफ व्यूज़ आपके बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, YouTube अपने एनालिटिक्स में चेंज करके और वहाँ पे आपको एनालिटिक्स में दो चीज़ दिखाएगा। एक दिखाएगा आपका व्यू काउंट, एक एंगेजमेंट के साथ आपका जो व्यू काउंट है। मतलब कि जो एंगेजमेंट के साथ व्यू काउंट है, जो ऑलरेडी अभी हम जो व्यूज़ देखते हैं, जो 3 सेकंड 5 सेकंड से ज़्यादा एंगेज होने के बाद व्यू काउंट होते हैं, वो भी दिखाएगा और आपके कितने नंबर ऑफ व्यूज़ आए हैं शॉर्ट्स पे वो भी दिखाएगा। दोनों ही तरीके से आपके व्यूज़ को दिखाएगा। मगर आपका जो व्यूअर है या फिर कोई स्पॉन्सर है मान लीजिए, तो उसको वो सारे कंबाइन व्यूज़ देखेंगे। कैसे कंबाइन व्यूज़? चलिए अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक शॉर्ट अपलोड किया, एक शॉर्ट अपलोड करने के बाद उस पर व्यूज़ आए 100, लेकिन उस पे एंगेजमेंट दिखाई केवल 70 लोगों ने। मतलब 70 लोग ऐसे थे जिन्होंने आपका जो शॉर्ट है वो 3 सेकंड 4 सेकंड के ऊपर देखा। तो आपके व्यूज़ एनालिटिक्स में इस तरीके से देखेंगे कि जो एंगेजमेंट वाले व्यूज़ हैं वो 70 रहेंगे और साथ में ही जो आपके टोटल व्यूज़ हैं वो 100 दिखेंगे। तो जो आपका व्यूअर है उसको देखने को मिलेंगे 100 व्यूज़, लेकिन आपको यहाँ पे एनालिटिक्स में दोनों चीज़ें डिवाइड होकर दिखेंगी कि भाई कितने लोगों ने एंगेज किया और कितने टोटल आपके व्यूज़ हैं। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अभी तक क्या होता था कि आपके 70 व्यूज़ दिख रहे हैं, लेकिन अब दिखने लगेंगे वो 100 व्यूज़, क्योंकि सारे काउंट होकर दिखने लगेंगे। आप खुद सोचिए, आपका एक शॉर्ट वीडियो 1 लाख व्यूज़ लेके आता है जो कि केवल एंगेजमेंट वाले हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब 1 लाख व्यूज़ उस पे आए हैं तो और कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्वैप कर दिया होगा उसको 1 सेकंड या 2 सेकंड देख के। तो वो सारे व्यूज़ भी अब काउंट हो जाएंगे। तो अगर 1 लाख व्यूज़ हैं तो आप मान के चलो मिनिमम 1,20,000 व्यूज़ तो आपके होंगे ही होंगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे मोनेटाइजेशन को लेके कोई भी कंफ्यूजन मत रखना दोस्तों। मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल आपके एंगेजमेंट के साथ में ही जाने वाली है। कैसे? मतलब आपके चैनल पर व्यू काउंट कुछ भी हो, आपका जो एंगेजमेंट वाला व्यू काउंट है वही व्यूज़ के थ्रू आपका शॉर्ट्स का मोनेटाइजेशन पॉलिसी काम करेगा। मतलब क्या पॉलिसी है? आपकी शॉर्ट्स की पहली पॉलिसी, जिसमें आप हाफ मोनेटाइज कर सकते हैं, 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए और साथ में ही उसमें 30 लाख व्यूज़, मतलब कि 3 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए। ये एक क्राइटेरिया है। तो जो आपके 3 मिलियन व्यूज़ हैं वो एंगेजमेंट वाले 3 मिलियन व्यूज़ के साथ में ही आप इसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और फुल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 1000 सब्सक्राइबर, साथ में ही 10 मिलियन, मतलब 1 करोड़ व्यूज़, वो भी एंगेजमेंट वाले 1 करोड़ व्यूज़ आपको चाहिए रहेंगे, तब जाके आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि इस अपडेट से आपके व्यूज़ बढ़ेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ में जो आप अपलोड करेंगे। हाँ, इससे आपका चैनल अच्छा दिखेगा, व्यू काउंट ज़्यादा दिखेंगे और इससे आपके व्यूअर्स आपसे इम्प्रेस होंगे और आपका चैनल अच्छी स्टैंडिंग में दिखेगा। लेकिन इसका अगर आपका चैनल मोनेटाइज होने के लिए अप्लाई होने वाला है तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। एंगेजमेंट वाले जो आपके व्यूज़ हैं उसी से ही आपका जो मोनेटाइजेशन क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, यूट्यूब का ये अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये अपडेट आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं? साथ में ही वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।